जब लालच और छल ने एक व्यापारी और साधु को अपने जाल में फंसा लिया, तब एक नटखट लड़के और समझदार दादी ने सत्य का उजाला फैलाने का बीड़ा उठाया। लेकिन क्या है इस कहानी का रहस्य? क्या आप में है वह हिम्मत जो इस रहस्य को सुलझा सके? अगर हाँ, तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। गांव के पास एक वीरान पहाड़ी थी जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस पहाड़ी के नीचे पुराने जमाने का खजाना छुपा हुआ है। कोई कहता कि वहां देवताओं ने सोना छुपाया था, तो कोई कहता कि वहां कोई राजा का खजाना दफन है। गांव में साधु त्रिलोकी नाम का एक व्यक्ति रहता था जो खुद को ज्ञानी और चमत्कारी बताता था। सफेद लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और लकड़ी का बड़ा डंडा लेकर वह हमेशा गांव में घूमता रहता। एक दिन उसने गांव के चबूतरे पर आकर जोर से ऐलान किया, भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी के नीचे खजाना छुपा है, मुझे खुदाई करनी होगी और वह खजाना गांव वालों को सौंपना होगा। गांव के लोग जो अक्सर उसकी बातों में आ जाते थे, यह सुनकर खुशी से झूम उठे। वाह, बाबा हमारे लिए चमत्कार करेंगे। लेकिन कोने में बैठा सेठ हरि प्रसाद, जो अपनी चालाकी और लालच के लिए बदनाम था, ये सब सुनकर हल्के से मुस्कुराया और सोचा, अगर खजाने की बात सच है तो ये मेरा होगा, और अगर झूठ है तो भी इस साधु को मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। सेठ अगले दिन साधु के पास गया और मीठी बातें करते हुए कहा, महाराज, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। खजाने की खुदाई के लिए जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी इसमें भाग चाहिए। साधु, जो खुद को बहुत चतुर समझता था, तुरंत मान गया। साधु ने बोला, ठीक है सेठ जी, भगवान ने जो मार्ग दिखाया है वह सफल होगा। अब सेठ ने अपनी चालाकी शुरू की। उसने मिट्टी और प्लास्टर से नकली सोने की मूर्तियां और सिक्के तैयार करवाए और उन्हें एक संदूक में भरकर पहाड़ी पर दफना दिया। अगले दिन साधु और सेठ ने गांव वालों को पहाड़ी पर बुलाया। साधु ने गेरुआ कपड़े पहने और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। ओम खजाना प्रकटाय नमः, ओम देवताओं की शक्ति से खजाना बाहर आ। गांव वाले मंत्रों की गूंज में मंत्रमुग्ध थे। तभी सेठ, जो चुपके से मिट्टी के पास गया था, अचानक चिल्लाया, महाराज, खजाना मिल गया। गांव वाले दौड़कर संदूक के पास पहुंचे। संदूक को खोलने पर उन्होंने सोने की मूर्तियां और चमचमाते सिक्के देखे और बोले, ये तो चमत्कार है, साधु बाबा ने सच में खजाना खोज लिया। साधु गर्व से मुस्कुराते हुए बोला, देखा, भगवान की कृपा से यह खजाना हमें मिला है। गांव के लोगों में से एक दादी जानकी, जो शांत और समझदार थीं, संदूक को देखकर थोड़ा संदेह में थीं। सोचने लगीं, इतना बड़ा खजाना, लेकिन यह असली है या नकली? हमें इसकी जांच करनी चाहिए। तभी गांव का 12 साल का शरारती लड़का मुन्ना, जो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता था, आगे आया। उसने संदूक को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मुझे मूर्तियां देखने दो, मैं सब समझ सकता हूं। मुन्ना ने संदूक से एक मूर्ति उठाई और उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। मूर्ति टूट गई और अंदर से मिट्टी और प्लास्टर निकल आया। मुन्ना जोर से चिल्लाया, देखो, यह खजाना नकली है, सेठ हरि प्रसाद ने इसे खुद रखा होगा। गांव वालों का शक अब यकीन में बदल गया। गुस्से से लाल पीले लोग सेठ की तरफ दौड़े। डर के मारे सेठ ने तुरंत सब सच कबूल कर लिया और बोला, मैंने खजाने की कहानी गढ़ी थी ताकि इसे अपना बना सकूं, और साधु जी ने इसमें मेरा साथ दिया। साधु, जो अब शर्मिंदा हो चुका था, हाथ जोड़कर बोला, मुझे लगा था कि मेरी पूजा होगी। मैंने झूठी चमत्कारी कहानियों में खुद को फंसा लिया, मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने सेठ को सजा दी और साधु को चेतावनी दी कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। साधु ने सिर झुकाकर वादा किया, मैं अब से ईमानदारी से जीऊंगा और सच्चाई के मार्ग पर चलूंगा। इस घटना ने गांव वालों को सिखाया कि झूठ और लालच का अंजाम हमेशा विनाशकारी होता है। सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है।